हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, हम पढ़ रहे हैं एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें हम सेकंड एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके हम वेव फंक्शन लेके आए थे। उस वेव फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि साई एन जो होता है, साई एन एक्साई क्या होता है, 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल की पावर 1/2, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, एच एन एक्साई। एच एन यहाँ पर क्या होता है, हर्माइट पोलिनोमियल, और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस एक्साई स्क्वायर बाई 2। ये अपना होता है वेव फंक्शन। ठीक है। इससे अपन ने फिर ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन भी निकाला था। यहाँ से अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अल्फा बाई बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशो होता है 2n+1, वहाँ से अपन ने एनर्जी भी निकाली थी, जो एनर्जी n+12 h निकल के आई थी। सही है। उसको फिर अपन ने एक उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल में एनर्जी शो करके, और अपन ने उनके बीच का स्पेस भी देखा था, और हमने देखा था कि दो एनर्जी लेवल के बीच का स्पेस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, h न्यू होता है, फिक्स होता है वो। सही है। चाहे हम कितने भी एनर्जी लेवल में चले जाएँ, वो हमेशा दो एनर्जी लेवल का बीच का गैप, टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल के बीच का गैप जो है वो हमेशा क्या रहेगा, h न्यू ही रहेगा एसएचओ में। क्लियर। ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि वेव फंक्शन को, जो एसएचओ का वेव फंक्शन है, उसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करें, ये अपन ने सीख लिया था। क्लियर। उसके बाद अपन आए थे एवरेज वैल्यू के रिजल्ट्स पे। एवरेज वैल्यू के जो रिजल्ट्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको याद कर लेना। मैंने आपको निकालने के सारे मेथड भी सिखाए थे। क्लियर। और एवरेज वैल्यू आपको 3-4 रिजल्ट याद करने होते हैं, बाकी तो डेल्टा एक्स जो होता है वो डेल्टा पी एक्स, जिसको अपन बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। क्लियर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो ईजिली निकाली जा सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर का अंडर रूट, उससे अपन निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर। अब देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको मैंने वेरीफाई किया था 1D बॉक्स और एसएचओ दोनों को लेके। सही है। 1D बॉक्स जो होता है उसमें हमेशा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी आती है उसके प्रोडक्ट का जो वैल्यू आती है वो हमेशा h/2 से ज़्यादा आती है, और एसएचओ में h/2 आता है। सही है। तो अपन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। क्लियर। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। एक बार मैं इसका वेव फंक्शन आपके सामने लिख देता हूँ, क्योंकि आज अपने वापस से काम में आने वाला है ये। ठीक है। देखो, जनरल वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है इसका, देखो एक बार जनरल वेव फंक्शन किसका, एसएचओ का। देखो साई एन, हाँ जी, एक्साई इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल की पावर 1/2। सही है। बीटा अपॉन पाई की पावर, हाँ जी, 1/4 एच एन एक्साई, इसको बोलते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। ठीक है। और ये होता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्साई स्क्वायर बाई 2। सही है। ये होता है अपना, हाँ जी, जनरल वेव फंक्शन। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर्माइट पोल, देखो ये कॉन्स्टेंट है, ये अपन एन की वैल्यू अपन निकाल के, एन की वैल्यू अपन को पता होगी किस स्टेट के लिए अपन निकाल रहे हैं। सही है। तो यहाँ से ये तो अपन को रखना ईजी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू जो एक्साई होता है, ये एक्साई, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, रूट बीटा एक्स। सही है। ये मैंने आपको बताई रखी है। अब बचा ये हर्माइट पोलिनोमियल। ये हर्माइट पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेव फंक्शन निकल के आता है वो सीधे नहीं आता है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अपन इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। उसको अपन पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हर्माइट पोलिनोमियल की टर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद अपन वेव फंक्शन निकाल के लेके आते हैं, ये वाला। सही है। तो ये हर्माइट पोलिनोमियल होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, एच एन एक्साई जो होता है इसकी वैल्यू, देखो n=0 के लिए मैंने बताई थी 1 होती है, n=1 हो तो उसके लिए कितनी होती है, 2 रूट बीटा एक्स, जबकि एक्चुअल में आती क्या है, 2 एक्साई आती है। सही है। n=2 के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आती है 4 एक्साई स्क्वायर माइनस 2, तो ये निकल के क्या आती है 4, हाँ जी, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2। लो भैया, ये वैल्यूज़ आपको पता है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको बताई रखी है कि एनर्जी क्या होती है एसएचओ में, हाँ जी, n+12 h न्यू, जो आती कहाँ से है, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 2n+1, यहाँ से निकल के आती है। अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई रखी क्या होती है, 2me/h²। सही है। और बीटा की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, √mk/h²। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। सही है। उसके बाद मैंने आपको इससे ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकालना सिखाया था, जो वो क्या होता है ग्राउंड स्टेट का, साई इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये होता है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। सही है। ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी निकालना। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि जो वेव फंक्शन होता है एसएचओ का, वो हर्माइट पोलिनोमियल एज वेल एज दिस एक्सपोनेंशियल पावर
माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 इन दोनों पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? तो ये इस पर और ये इस पर, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, वो सिंपल सी चीज़ थी, वो मैंने पहले भी सिखाई थी जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, और यहाँ पर भी सिखा दी। उसके बाद मैंने आपको बताए थे एवरेज वैल्यू के रिजल्ट्स। ठीक है, एवरेज वैल्यू के रिजल्ट्स और देख लो एक बार वो क्या क्या है। देखो इधर एक्स एवरेज जो होता है वो कितना आता है? 0। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आता है? हाँ जी, 1/2 बीटा। देखो पी एक्स एवरेज कितना आता है? ये भी 0 आता है। पी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आता है? हाँ जी बोलो, 1/2 बीटा। देखो हाफ बीटा एच कट स्क्वायर आता है। क्या आता है? हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। सही है। इसके बाद मैंने आपको डेल एक्स बताया था, वो क्या होता है? 1/√2 बीटा। सही है। और डेल पी एक्स मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है? 1/√2 बीटा एच कट। लो भाई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको मैंने वेरीफाई करके बताया था, और उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ये जो होता है या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके? एच कट बाई 2 के। और हमने ये प्रूव किया था कि बॉक्स जो होता है उसमें तो ये होता है ग्रेटर देन, और हाँ जी एस एच ओ में क्या होता है? ये इक्वल। तो यहाँ से अपन प्रूव करके लाए थे। यहाँ तक का मैटर अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द फीचर्स ऑफ एस एच ओ। क्या होंगे? फीचर्स ऑफ एस एच ओ पढ़ेंगे अपन आज से। सही है। देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं एस एच ओ के। अपन ने बॉक्स में क्या क्या पढ़ा था? एक बार बॉक्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। देखो बॉक्स में क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ग्राफ ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सही है, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। क्लियर? अपन ने प्लॉट्स देखे थे। दूसरा अपन ने पढ़ा था वहाँ पर सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, वो अपन यहाँ पर भी देखेंगे। ग्राफ अपन यहाँ पर भी देखेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वहाँ पर एनर्जी अपन यहाँ पर भी देखेंगे। सही है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था नोड, 4th पॉइंट था अपना 4th फीचर बॉक्स का। यहाँ पर अपन नोड के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर 5th फीचर जो था वो क्या था अपना कि द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ। वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी यहाँ पर, लेकिन 4 फीचर पूरे आएंगे। प्लॉट्स के बारे में आएगा, सिमेट्री आएगी, एनर्जी आएगी और नोड आएगी। 4 फीचर्स के बॉक्स इसमें एस एच ओ में भी आने वाले हैं जो कि अपने बॉक्स में भी थे। सही है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। हाँ जी देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने एक बार सारी चिपका दी मैंने इधर ही है। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। हाँ जी अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे आज की क्लास को। देखो ये रिवाइज कराना बहुत जरूरी था। वेव फंक्शन इसका याद रखना 1/2 की पावर n एन फैक्टोरियल की पावर 1/2 बीटा 1 की पावर 1/4 एच एन एक्साई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्साई का स्क्वायर बाई 2 ये होता है इसका। और ग्राउंड स्टेट का तो याद रहना ही चाहिए। ये वेव फंक्शन तो याद रहना ही चाहिए। बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आपको याद रहेगा। और ये 3 चीज़ें, बस 3 चीज़ें याद करनी है। एवरेज वैल्यू तो सिंपल है, बिल्कुल याद रहेगी। एक्स और पी एक्स 0 होता है, ये 1/2 बीटा, और ये क्या होता है? हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। सिंपल। ठीक है। और देखो मैंने आपको इनके जनरल और फॉर्मूले बताए थे, याद करो मैंने इनके। एक्स एवरेज तो सबके लिए 0 होता है। इसके जनरल फॉर्मूले देखें किसी भी स्टेट के लिए तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का एवरेज मैंने आपको बताया था n + हाफ, हाँ जी 1/बीटा, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने पी एक्स स्क्वायर का एवरेज, इसका भी जनरल फॉर्मूला बताया था n + हाफ, हाँ जी बीटा एच कट स्क्वायर। लो भाई ये जनरल फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। देखो कुछ नहीं छोड़ा मैंने आपको, जो अब तक पढ़ाया है उसकी मैंने सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें सारी यहाँ पर लिख दी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो आगे चलते हैं अपन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई अपनी। अब तक जो मैंने इसमें एस एच ओ में पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें आ गई इसमें कंप्लीट तरीके से। क्लियर? लो अब मैं इसको बताता हूँ, देखना। हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ एस एच ओ। फीचर्स ऑफ एस एच ओ, हाँ जी फीचर्स में अपन सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं वो एक बार एनर्जी के बारे में देख लेते हैं अपन, क्योंकि एनर्जी अपन पढ़ चुके हैं। एनर्जी क्या आती है? n + हाफ एच न्यू, ये अपन निकाल चुके। तो एक बार कम से कम इस फीचर को तो अपन निपटाते हैं। वैसे ये इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन ने पढ़ लिया कि एनर्जी क्या होती है। क्लियर है? देखो सुनना आप ध्यान से एक बार। हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ एस एच ओ, और फर्स्ट फीचर है उसमें एनर्जी। लो भाई देखना एनर्जी। देखो एनर्जी के बारे में सुनना, मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि आपको सब पता है कि n + हाफ एच न्यू क्या होती है? एनर्जी होती है। और 2 एनर्जी लेवल के बीच का स्पेस क्या होता है? एच न्यू। वो हम यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फर्स्ट फीचर जो है वो है क्या अपना? एनर्जी के बारे में। लो भैया एनर्जी क्या होती है सुनना, देखो ध्यान से। देखो En के बारे में पता है आपको, एनर्जी ऑफ एन स्टेट। सही है, वो क्या होती है? n + हाफ एच न्यू। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी अब मेरे को डेल्टा ही निकालना है 2 एनर्जी लेवल के बीच में
जो कितना स्पेस रहेगा, डेल्टा ई निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अपर जो एनर्जी लेवल है उसमें से मैं लोअर एनर्जी लेवल को मैं माइनस कर दूंगा। सही है। देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि डेल्टा, हाँ जी, ई n+1 मतलब n+1 स्टेट का लूँगा मैं, एक ऊपर का, इसमें से माइनस कर दूंगा ई एन को मैं, ठीक है। अपर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी, इसको माइनस करूँगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, एच न्यू। हाँ जी बोलो भैया, सही है। और मैंने आपको ये सिखा भी रखा है, ये देखो इस तरीके से आता है वो। देखो ये अगर n बराबर 0 है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, सही है। तो इनकी एनर्जी मैंने आपको बता रखी है, इसकी कितनी होती है, हाफ एच न्यू, इसकी कितनी होती है 3/2 एच न्यू, इसकी 5/2 एच न्यू, इसकी 7/2 एच न्यू। यही काम थोड़ी करना है हमको, 9/2 एच न्यू, 11/2 एच न्यू। अब देखो एक चीज़ समझना है इसमें, यहाँ पर समझना, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। किसी भी स्टेट में या किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी। देखो 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या है, सुनना, 0 पॉइंट एनर्जी तो लिख लो जैसे, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज द, फॉर एनी सिस्टम द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज द 0 पॉइंट एनर्जी। सही है। मैं सिंपल वन वर्ड में लिख देता हूँ उसको, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। क्लियर। देखो अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है, इसमें n बराबर 0, n बराबर 0 के लिए जब आप एनर्जी निकालोगे तो वो कितनी निकल के आएगी, फॉर्मूला भी रख लो एक बार ताकि थोड़ा सॉफ्ट फील हो जाए। लो भैया, E = n + ½ एच न्यू। लो भैया, E = n की वैल्यू रखोगे 0 तो क्या निकल के आएगा, ½ एच न्यू। ये होती है 0 पॉइंट एनर्जी। इसको अपन क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, ZPE। लो भाई, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज द 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर। और वो कितनी होती है, ½ एच न्यू इन द SHO। कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ जी, बॉक्स में आपको सबको पता ही है भाई, n²h²/8ml² होता है एनर्जी का फॉर्मूला। वहाँ पर n की जगह आप क्या रखोगे, वहाँ पर 0 मत रख देना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या होती है वहाँ पे 1, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगी, h²/8ml²। यहाँ पर क्या आती है, ½ एच न्यू। ठीक है। तो ये होती है ग्राउंड 0 पॉइंट एनर्जी फॉर द SHO। किसी भी स्टेट के लिए निकाल सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है। सही है। हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया अपना फर्स्ट फीचर एनर्जी के बारे में। लिखो सेकंड फीचर ऑफ द SHO, दैट इज प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। क्लियर। प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर लिखो, प्लॉट्स के बारे में लिखना एक बार। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। देखो SHO को अपन बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको, ताकि अपन आगे चीज़ें पढ़ पाएँ। अब क्वांटम को बहुत दिन हो गए, क्वांटम चलते चलते कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे कि क्या क्वांटम ही क्वांटम चल रही है। सही है। तो क्वांटम देखो अभी तो है, अभी तो पढ़ने क्वांटम काफ़ी। नेट में 25 से 30 नंबर ऐसे नहीं आते क्वांटम से, पढ़ना तो पड़ेगा। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लो तो भी आप ये भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि भाई ऑर्गेनिक में आपके 30 नंबर आप ले आओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनिक धोखा भी दे जाती है कई बार। सही है। देखो हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपन आज या कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा उस क्लास में, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में मैंने, GOC में मैंने अब तक आपको 7 या 8 लेक्चर मैंने करा दिए। उनमें, हाँ जी, उनमें मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया था। इंडक्टिव फैक्ट हो गया था अपना। सही है। इंडक्टिव फैक्ट में उसके सारे एप्लीकेशन पार्ट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज या कल की क्लास में आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा GOC का, उसमें रेजोनेंस को पूरे को कंप्लीट करा दूंगा उसमें। क्लियर। देखो अब यहाँ पर चलते हैं अपन सेकंड फीचर ऑफ SHO, दैट इज़ द, हाँ जी देखना, प्लॉट्स ऑफ, हाँ जी, साई एंड साई स्क्वायर। साई और साई स्क्वायर के प्लॉट देखना कैसे आते हैं, किस तरीके से ड्रॉ होंगे। वैसे अपन ने सीख रखा है ये, साई के ग्राफ सीखेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है। पहले अपन जो ग्राफ लेंगे वो लेंगे साई वर्सेस एक्स का। क्लियर। और साई जो है वो है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन किस स्टेट का लें, तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले हम जो वेव फंक्शन लेंगे वो लेते हैं ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। ठीक है। तो साई 0 वर्सेज एक्स का ग्राफ लेंगे सबसे पहले अपन। लिख लेना भैया, फर्स्ट हेडिंग क्या डाल लेना, साई 0 वर्सेज एक्स। हाँ जी, साई 0 वर्सेज एक्स का ग्राफ लेने वाले हैं। लो भैया, साई 0 वर्सेज एक्स का ग्राफ अब ये कैसा आता है, कैसे आएगा, वो चीज़ अपन सीखते हैं एक बार। सही है। सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि साई 0 जो होता है इसका वेव फंक्शन क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है वेव फंक्शन की। तो हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको बता भी रखा है ये कि साई 0 वेव फंक्शन जो है इसकी तो वैल्यू आप याद ही कर लेना, क्या होती है, β/π की पावर, हाँ जी, 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस
बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये अगर नहीं भी याद है आपको, अगर जनरल वेव फंक्शन याद है तो उससे भी आप सीधे निकाल सकते हो इसको। क्या होता है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर। लिमिट आपको पता ही होती है, लिमिट क्या होती है जो में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये होती है अपनी बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है ध्यान रखना इसमें, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। सही है, मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्रीज में ये वाली क्यों होती है। जहाँ पर वेव फंक्शन अपना जीरो हो जाता है वो क्या होती है, बाउंड्री होती है। ये किसने माना था, श्रोडिंगर ने। अपना जम्सन नहीं है ये जम्सन है किसके, श्रोडिंगर के। देखो सुनना भाई, देखो लिमिट क्या होती है, लिमिट देखो, लिमिट एसएचओ में क्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से, हाँ जी, प्लस इन्फाइनाइट। देखो और देखना भाई इसमें, ये तो आपने लिमिट के बारे में देख लिया, सही है। और यही अपनी क्या होती है, बाउंड्री होती है। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को देखना है कि बाउंड्री क्या है। यहाँ पर बाउंड्री क्या है, बाउंड्री यही अपनी बाउंड्री है, माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट, ये अपनी क्या हो गई, बाउंड्रीज। इधर ले लेता हूँ ताकि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो। बाउंड्रीज क्या है अपनी, हाँ जी देखो, माइनस इन्फाइनाइट हो गई एंड प्लस इन्फाइनाइट हो गई, ये अपनी क्या हो गई, बाउंड्रीज। सही है। अब बाउंड्रीज में मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा वेव फंक्शन जीरो होता है या नहीं होता, ये मेरे को चेक करना है। कहाँ पर, बाउंड्री पर। अगर मेरा वेव फंक्शन जीरो हो जाता है इसका मतलब ये क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। सही है। और मेरी लिमिट भी यही है। और लोअर लिमिट क्या है, माइनस इन्फाइनाइट, अपर लिमिट क्या है, प्लस इन्फाइनाइट, ये क्या हो गई, मेरी बाउंड्री। देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, देखना एक बार। देखो जब मैं x बराबर क्या लेता हूँ इस वेव फंक्शन में, मैं एक बार x की वैल्यू क्या रखूँगा, माइनस इन्फाइनाइट, एक बार रखूँगा प्लस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट रखने के बाद मेरा वेव फंक्शन अगर जीरो हो जाता है तो मैं बोलूँगा दैट इज़ द बाउंड्री। देखो x की वैल्यू रख रहा हूँ एक बार, मैं x की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, प्लस इन्फाइनाइट लेता हूँ एक बार। सही है। लो भाई, फर्स्ट मैंने लिया x की वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट। जब मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूँगा तो साई देखो, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। लो भाई, साई 0 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं क्या, प्लस इन्फाइनाइट ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2। देखो इन्फाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा। इन्फाइनाइट का प्लस करो, भाग करो, डिवाइड करो, गुणा करो, कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ, इसमें से हमेशा क्या रहता है, इन्फाइनाइट रहता है। ठीक है। देखो इन्फाइनाइट का स्क्वायर करोगे इन्फाइनाइट आएगा। अब माइनस इन्फाइनाइट, देखो इन्फाइनाइट दो से डिवाइड होगा, फिर इन्फाइनाइट बचेगा, गुणा होगा तो इन्फाइनाइट बचेगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। यहाँ से क्या निकल के आएगा, इधर से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। अब ये जो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है इसकी वैल्यू होती है जीरो। क्या होता है, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इधर लिख लेना चाहे कहीं पर भी आप, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, हाँ जी इन्फाइनाइट, ध्यान रखना। और e की पावर जीरो होती है 1। ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ये मैथ्स वाले तो जानते हैं लेकिन बायो वाले समझ लेना इनको। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होती है, जीरो। e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट। और e की पावर जीरो क्या होता है, 1। ठीक है। देखो और सुनना भाई, ये हो गया। अब e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होती है, जीरो। मतलब ये जीरो मतलब पूरा जीरो, दैट मीन्स साइज जीरो क्या हो गया, हाँ जी साइज जीरो क्या हो गया, जीरो। अब साइज 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये बाउंड्री है। बहुत बढ़िया। एक बार और अप्लाई करते हैं अपन, ये वाली बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। एक्स इज इक्वल टू अपन क्या लेते हैं इसकी जगह, माइनस इन्फाइनाइट लेते हैं एक बार। अपन क्या लेते हैं इसकी जगह, माइनस इन्फाइनाइट। लो भाई, एक्स इज इक्वल टू अपन ने ले लिया माइनस इन्फाइनाइट। सही है। देखो वेव फंक्शन में रख दो इसको, साइज 0 इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई, देखो 1/4, हाँ जी एक्सपोनेंशियल माइनस। अब वापस यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, माइनस इन्फाइनाइट ले लेंगे इसकी जगह, तो माइनस इन्फाइनाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको समझना, देखो ध्यान से, यहाँ समझना। देखो माइनस इन्फाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इन्फाइनाइट ही बचेगा, क्यों माइनस जो होगा उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, इधर से जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, इन्फाइनाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, इन्फाइनाइट। उसका स्क्वायर करोगे इन्फाइनाइट ही रहेगा, b से गुणा करोगे तो इन्फाइनाइट, 2 से भाग लगाओगे तो इन्फाइनाइट। मतलब इस टोटल वैल्यू क्या आएगी, प्लस की इन्फाइनाइट आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर बचेगा क्या, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। देखो यहाँ पर बचेगा क्या, अल्टीमेटली e की पावर माइनस इन्फाइनाइट ही बचेगा यहाँ पर भी। सही है। और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होती है, जीरो होता है। ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बचेगा, मतलब साइज जीरो वापस से क्या आ गया, जीरो। हाँ जी बोलो, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई। सही है। तो बाउंड्री कंडीशन पर अपन ने क्या करा, फंक्शन को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। जीरो माना क्या, आई गया। सही है। तो अपन एक बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि एट द बाउंड्री फंक्शन इज़ जीरो, एट द बाउंड्री फंक्शन इज़ जीरो। देखो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ मैं, एट द बाउंड्री, हाँ जी फंक्शन इज़ जीरो।
सही है, बोलो भैया समझ में आई या नहीं आई ये वाली बात। बाउंड्री पर फंक्शन क्या हो रहा है मेरा, जीरो हो रहा है, सही है, बाउंड्री पर फंक्शन क्या हो गया मेरा, जीरो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी। अब देखो बाउंड्री पर मतलब माइनस इन्फाइनाइट पर जब अपन ग्राफ लेंगे इसका साई और एक्स के बीच में, अपन क्या ले रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं साई जीरो और एक्स का। जब अपन ग्राफ लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट इधर भी और इधर भी, माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट दोनों पर यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है मेरा, सही है। अब ये मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो ग्राफ चेक करने के लिए मैंने आपको ये बॉक्स में भी सिखा रखा है। मैंने बॉक्स में इतना टाइम क्यों लिया था उस टाइम पे, मैंने आपको मैक्सिमा निकाल के सिखाया, मैंने आपको मिनिमा सिखाया था, मैंने आपको नोड सिखाया था, मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन पे सिखाया था। क्यों सिखाया था, वो इसलिए सिखाया था कि अपन को आगे दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत स्लोली, ठीक है। देखो ग्राफ खींचने के लिए अपन को हमेशा, ये प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमको हमेशा एक मैक्सिमम पता होना चाहिए, मिनिमम पता होना चाहिए, और साथ में फंक्शन जीरो कब हो रहा है मतलब नोड पता होना चाहिए, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन का तो पता होना ही चाहिए। बाउंड्री कंडीशन पे देख लिया अपन ने, फंक्शन कहाँ पर मिनिमम होगा, कम कहाँ मैक्सिमम होगा, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू अपन बाउंड्रीज तो अपन ने ले ली, माइनस इन्फाइनाइट ले ली, प्लस इन्फाइनाइट ले ली। अब इसके बीच में क्या आता है, कुछ वैल्यू आएंगी या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा, सही है, या फिर क्या आएगा, जीरो। आपको पता है माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो बीच में जीरो तो आएगा, सही है। देखो एक बार मैं यहाँ पर जीरो रख के देखता हूँ उस चीज़ को, लो भैया एक बार मैं इसको जीरो रख के देखता हूँ, जीरो रख के देखता हूँ तो क्या होता है, देखना एक बार। देखो फंक्शन क्या है मेरा, पहले देखो एक बार, साई जीरो इक्वल टू, हाँ जी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है। ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर जीरो रख रहा हूँ, x बराबर जीरो पर क्या होगा, देखो x की वैल्यू जीरो रखूँगा तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, साई जीरो इक्वल टू बीटा अपॉन पाई, देखना की पावर 1/4। देखो यहाँ जीरो करूँगा तो जीरो मल्टीप्लाई सबसे जीरो हो जाएगा, तो e की पावर में क्या बचेगा, जीरो, और e की पावर जीरो क्या होता है, 1, e की पावर क्या होता है, 0 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा, केवल e की पावर जीरो निकलेगा। अब ये मत देखना कि e की पावर जीरो में माइनस है, कुछ लोगों के जीरो भी प्लस और माइनस का होता है, जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, केवल जीरो रहता है वो, सही है। तो e की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो मतलब यहाँ से साई जीरो क्या निकल के आ गया, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। देखो ये क्या है, ये है कि x बराबर जीरो जब मैंने रखा तो उस केस में जो वे फंक्शन निकल के आया वो मैक्सिमम निकल के आया, साई, हाँ जी, साई जीरो इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, सही है। मेरे पास ये सारे रिजल्ट्स आ गए, इसके अलावा मैं x की वैल्यू कुछ और रख सकता हूँ, नहीं रख सकता मैं और वैल्यू, सही है। ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, क्लियर है चीज़। देखो अब सुनना, देखो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ इसका, ग्राफ को समझना थोड़ा ध्यान से, ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना कि मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। देखो देखना, सुनना ध्यान से, मैंने लिया ये टेढ़ा, चलो जाने दो टेढ़ा, क्या दिक्कत है अपने यार, सही है, हाँ जी। देखो ये मैंने ग्राफ लिया, ठीक है, इधर मैंने लिया साई जीरो और ये मैंने लिया इधर x जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है x, और ये तो मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा क्या है, x बराबर 0, ये क्या है मेरा x बराबर 0, सही है। और ये जो है यहाँ पर, ये आगे जो जा रहा है इसको बोलेंगे अपन माइनस इन्फाइनाइट यहाँ से, और ये जो इधर लिमिट जा रही है इसको बोलेंगे प्लस इन्फाइनाइट। बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ये चीज़ समझ में आई नहीं। जीरो से मैंने इधर लिया तो क्या बना, x बराबर 0 से मैंने लेफ्ट में लिया तो माइनस इन्फाइनाइट, और राइट में गया तो मैं क्या बना, प्लस इन्फाइनाइट। ये मेरा वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में मैंने क्या लिया है, वाई डायरेक्शन में मैंने फंक्शन लिया है, सही, और एक्स डायरेक्शन में एक्स आई है, एक्स की वैल्यू चलेगी, सही है। देखो सुनना समझ मत ध्यान से, अब देखो माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पर तो वे फंक्शन क्या है, जीरो है, यहाँ पर वे फंक्शन क्या है मेरा, जीरो, एक्स बराबर इन्फाइनाइट पर और माइनस इन्फाइनाइट दोनों पर, सही है। और एक्स बराबर 0 पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा वे फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है कितना, बीटा अपॉन पाई, क्लियर है चीज़, सही है। अब देखो x की वैल्यू में मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँगा, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो क्या रहेगा, नेगेटिव में, e की पावर जब नेगेटिव में आएगी, देखो x की वैल्यू चाहे मैं प्लस में रखूँ चाहे माइनस में रखूँ, सुनना ध्यान से, समझना इसको समझना एक बार वापस समझना। यहाँ पर x की वैल्यू को मैं प्लस में रखूँ या माइनस में रखूँ, स्क्वायर है इसका मतलब प्लस में आएगा वैल्यू, सही है, स्क्वायर किस में हो जाएगी, प्लस में, बाहर क्या है माइनस, बाहर क्या है माइनस, माइनस होने के बाद यहाँ पर पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। और e की पावर में माइनस इन्फाइनाइट, माइनस वैल्यू जो होती है, e की पावर में माइनस वैल्यू जो होती है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, सही है। तो मैं x की वैल्यू चाहे माइनस में रखूँ चाहे प्लस में रखूँ,
यहाँ ऑलरेडी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, बाहर माइनस बैठा है फिर माइनस में हो जाएगी, और e की पावर माइनस में जो वैल्यू होती है वो हमेशा घटती है, सही है, वो इधर भी घटेगी और इधर भी घटेगी, और मैक्सिमम कितने रहेगी वो बीटा अपॉन पाई, ये रही, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, देखना एक बार, देखो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है क्या, देखो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है क्या, हाँ जी देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, क्यों, x बराबर 0 पर तो हाईएस्ट है, x बराबर माइनस इन्फाइनेट और प्लस इन्फाइनेट, यहाँ पर जब अपन जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, 0 हो रही है भैया, क्या हो रही है, 0, सही है भाई, इन्फाइनेट पर तो क्या हो रही है वैल्यू, 0 ही हो रही है, चाहे माइनस में चले जाओ चाहे प्लस में चले जाओ, वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, 0, क्लियर है चीज़। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितनी आती है, ये आती है बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई की पावर, हाँ जी 1/4, ये मैक्सिमम आता है यहाँ पर, ये क्लियर। x बराबर 0 पर आपको पता है कि साई 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, क्लियर है चीज़, बोलो भाई सही है। ग्राफ समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई। जी किसका ग्राफ है, साई 0 वर्सेस x का, किसका ग्राफ है ये, साई 0 वर्सेस x, क्लियर, हाँ जी समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं आपसे बोलूँ कि साई 0 वर्सेस x के लिए, मतलब ग्राउंड स्टेट हो गई है, क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 0 के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट या n बराबर 0 फंक्शन साई 0 इज मैक्सिमम एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर फंक्शन क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम हो गया ये, सही है। और सुनना, और ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज किससे, एक्सपोनेंशियली। देखो मैंने आपसे बोला था कि x की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँ, चाहे प्लस में रखूँ चाहे माइनस में रखूँ, ये क्या होगी, हमेशा घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि स्क्वायर में आप रखोगे तो वो चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो आएगी प्लस में, बाहर माइनस है इसका मतलब डिक्रीज होगी, ठीक है। देखो ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 0, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x बराबर 0 एंड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ x शिफ्टेड फ्रॉम 0। जब x की वैल्यू से आप शिफ्ट करोगे, चाहे आप माइनस की तरफ शिफ्ट करो चाहे आप प्लस की तरफ शिफ्ट करो, उस केस में हमेशा इस वे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इन्फाइनाइट पे जाके चाहे प्लस इन्फाइनाइट हो चाहे माइनस इन्फाइनाइट हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस चीज़ जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ इसको, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो फॉर, देखो हाँ जी ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 0, ग्राउंड स्टेट n बराबर 0, साई 0 जो है, साई 0 मतलब फंक्शन, साई 0 फंक्शन जिसको बोलते हैं अपन, इज मैक्सिमम कहाँ हो रही है, एट, देखना भाई, देखो भाई x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रहा है, एंड हाँ जी x बराबर 0 पर तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, एंड डिक्रीज ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, संग से लिखता हूँ थोड़ा सा, एंड डिक्रीज, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ, एंड इट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, सही है, विद द वैल्यू ऑफ x, हाँ जी शिफ्टेड फ्रॉम 0, विद द वैल्यू ऑफ x शिफ्ट, हाँ जी शिफ्ट फ्रॉम 0 से जैसे शिफ्ट होगी ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, साई 0 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर। देखो x बराबर 0 पर तो मैक्सिमम आ रहा है, बाकी आप जैसे लेफ्ट में जा रहे हो तो राइट में जा रहे हो ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको सिखा दिया क्यों हो रहा है डिक्रीज, ये x की वैल्यू रख के देखो, आप जो भी रखोगे प्लस में माइनस में क्या हो जाएगी, प्लस में रहेगी, वो बाहर ऑलरेडी माइनस है फंक्शन में तो वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, ठीक है। और इनफाइनाइट पर तो क्या हो रही है, वो 0 ही हो रहा है। लो भैया समझ में आ गया चीज़, ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं रही, चलो भाई सही है। अब अपन इसको चेक करते हैं एक बार कि इसमें देखो जब अपन ये चीज़ अपन देख लेते हैं तो उस केस में अपन ग्राफ में अपन एक चीज़ और चेक करते हैं कि मैक्सिमम कितना आया या कोई आया या नहीं आया।
मिनिमा कितना आया, आया तो कहाँ पर आया, नोड कितनी आई और आई तो कितनी आई। देखो यहाँ पर अपन चेक करते हैं क्या वे फंक्शन जीरो हो रहा है कहीं पर, देखो वे फंक्शन हो रहा है जीरो, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये तो क्या है बाउंड्री कंडीशन। और नोड क्या होती है अपनी, एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशन इफ फंक्शन विल बिकम जीरो दैट इज अ नोड। मतलब बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के फंक्शन अगर कहीं पर जीरो होता है तो वो नोड होती है। सही है। देखो ये तो क्या आ गई बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब नोड तो यहाँ पर है नहीं। कोई मिनिमा है क्या, नहीं है मिनिमा, इसका मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव में जा ही नहीं रही, इसका मतलब मिनिमा भी नहीं है। मैक्सिमा है कोई, हाँ एक मैक्सिमा आ रहा है, देखो एक टॉप पे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, x बराबर 0 पर। देखो कितना आ रहा है, बीटा अपन पाई की पावर 1/4। सुनना देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई मैक्सिमा है, मैक्सिमा है इज इक्वल टू कितना है, 1 है। सही है। कोई मिनिमा है, मिनिमा है ही नहीं यहाँ पर, मिनिमा इज इक्वल टू 0। देखो नोड, कोई नोड है क्या, नोड 0 है यहाँ पर, नोड है ही नहीं। सही है। और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, देखो उसकी पोजीशन क्या है, सुनना देखो पोजीशन क्या है इसकी, x बराबर 0 कितनी आ रही है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। लो भैया समझ में आया या नहीं आया भाई, आ गया होगा। सही है। ये वैल्यू जो समझ, ये वैल्यू है कितनी है, ये वाली वैल्यू ये कितनी है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैक्सिमम वाली वैल्यू जो है कितनी है, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। सही है। लो भाई कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरह की नहीं है, तो आपने ये निकाल लिया कि n बराबर 0 जो होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए मैक्सिमा कितने आ रहे हैं 1, मिनिमा कितने आ रहे हैं 0 और नोड कितनी आ रही है 0। हाँ जी उतारो देखो इसको एक बार, और डाउट हो तो बताना फिर। देखो सुनना ध्यान से, देखो समझ में आ गया होगा आपके। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ फटाफट से। देखो हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ एसएचओ। फीचर्स ऑफ एसएचओ में अपन देख रहे हैं प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अपन ने देखा एसएचओ में, अपन ने देखा साई 0 वर्सेस एक्स के प्लॉट, साई 0 वर्सेस एक्स के प्लॉट अपन ने ड्रॉ करने के लिए अपन ने इसका वे फंक्शन देखा। देखो अपन ने जब साई 0 वर्सेस एक्स के प्लॉट ड्रॉ करे तो उसमें अपन ने देखा कि फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, 0 कब होगा, और बाउंड्री कंडीशन क्या है। हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशन x बराबर इन्फाइनेट और माइनस इन्फाइनेट दोनों पर वे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सही है। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, बीटा अपॉन पाई पर। क्लियर। बाकी अपन जो वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो यहाँ पर, एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी वो। क्लियर। रख के देख लेना। ग्राफ अपन ने देखा तो माइनस इन्फाइनेट और प्लस इन्फाइनेट पर क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स बराबर 0 पर क्या आ गया, ये मैक्सिमम आ गया, ये बीटा अपॉन पाई इसकी क्या रही, वैल्यू रही। क्लियर। और अपन ने देखा कि अपन हो क्या रहा है, एक्स बराबर 0 पर जो वे फंक्शन है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। बाकी एक्स की वैल्यू अपन 0 शिफ्ट करते हैं, चाहे माइनस में जाओ चाहे प्लस में जाओ, वो हमेशा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो भी एक्सपोनेंशियली। क्लियर है चीज़। देखो इतना हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है। हाँ जी। देखो अपन चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ पे, और वो अपना ग्राफ क्या हो जाएगा, साई, इसका स्क्वायर ले लेंगे अपन। स्क्वायर में भी ग्राफ सेम ही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्लियर। तो वहाँ पर अपन ज़्यादा देखेंगे नहीं इसको। हाँ जी। देखो इसको मिटाता हूँ एक बार मैं। अब आप फटाफट देखते जाना, क्योंकि बस जो समझाना था मेरे को वो इसमें समझा दिया मैंने, फर्स्ट ग्राफ समझा दिया। अब इसके बाद अपन सारे ग्राफ बहुत आराम से देखेंगे। ठीक है। मतलब फटाफट देख लेते हैं उनको, ताकि उनमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिंपल ग्राफ है वो, वहाँ पर अपन को बस मैक्सिमा, नोड और मिनिमा चेक करना है अपन को। ठीक है। कितने मैक्सिमा आएंगे, कितने नोड आएंगे, कितने उसमें मिनिमा आएंगे। लो भाई देख, तो देखना भाई। देखना भाई एक बार। हाँ जी। प्लॉट ऑफ साई 0 का स्क्वायर लिया। अब अपन इसका स्क्वायर ले रहे हैं एक बार। अपन क्या ले रहे हैं, इसका स्क्वायर। साई 0 का स्क्वायर वर्सेस एक्स। कुछ नहीं होता, अपन को बताया, अपन ने वहाँ पर भी सीखा है बॉक्स में भी। ग्राफ जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो कहाँ आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है, बस इतना सा रहता है। और साई स्क्वायर के ग्राफ जो होते हैं वो अपन को बताते क्या हैं, और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर में से किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी को, फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल।
ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो क्या होती है, सबको पता है वो क्या होती है, साई स्क्वायर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है चीज़? देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब साई स्क्वायर का ग्राफ भी कैसा जाएगा, देखो बार बार इसको ज़्यादा अपन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसका ग्राफ भी कैसा आने वाला है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आने वाला है। अरे इतना गंदा कैसे बन गया, सही है। ये क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये x बराबर 0, ये वाला पॉइंट, सही है। और ये वैल्यू क्या है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। क्लियर है? किसका ग्राफ हो गया ये, साई 0 स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। लो भैया, मतलब जो साई वर्सेज x का ग्राफ है वही किसका रहा, साई 0 का स्क्वायर का वर्सेज x का, साई 0 स्क्वायर वर्सेज x का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई मिनिमा होता तो वो वापस से कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, मैक्सिमम में चेंज हो जाता है। क्यों? नेगेटिव वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में, जब अपन इसका स्क्वायर करते हैं फंक्शन का। सही है, समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन ग्राफ ले रहे हैं साई 1 वर्सेज x का, इसका लेंगे अपन, लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। सही है, देखो सुनना ध्यान से, वो क्या होगा, देखते रहो देखते रहो। साई 1 वर्सेज x, क्लियर, साई 1 वर्सेज x। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि साई 1 होता क्या है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा। क्लियर, तो एक बार मैं फटाफट से आपको निकाल के सिखा देता हूँ। ये देखो, इधर सीखना, एक बार इधर देखना, इसका वेव फंक्शन क्या होता है। देखो साई जनरल जो होता है साई n, वो क्या होता है आपको अच्छे से पता है, बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। लो भैया, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1/2, हाँ जी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 hn xi। अब hn कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जी 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस xi का स्क्वायर बाई 2। देखो सुनना ध्यान से, 1/2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 1/2 रखोगे आप, रखना है यहाँ पर 1/2 की पावर n रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और n फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, लो भैया 1 का फैक्टोरियल की पावर 1/2। देखो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, सही है। अब हर्माइट पोलिनोमियल जो होता है h1 xi, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2 रूट बीटा x, क्या होती है 2 रूट बीटा x। तो भैया एक्सपोनेंशियल माइनस xi का स्क्वायर क्या होता है, बीटा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाय 2। सही है, सॉल्व कर लेंगे इसको अपन, तो साई 1 क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखो साई 1 क्या निकल के आएगा, देखो साई 1 क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से तो क्या निकलेगा 1/√2, यहाँ से तो केवल ये निकलेगा 1/√2, क्योंकि 2 का पावर 1 तो 2 बचेगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, हाँ जी। देखो इधर से इसकी पावर हाफ है, मतलब 1/√2 हो गया। इधर देखो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। अब hn xi जो होता है हर्माइट पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 रूट बीटा x, सही है। और ये बचा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2। देखो सिंपल है, खुद भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका वेव फंक्शन देख के डरना। 4 टर्म होती हैं वो याद तो करनी होती है, ये वाली टर्म, बाकी रखते जाओ वैल्यू, ठीक है। बायो वैल्यू के लिए कह रहा हूँ, डरना मत इसको। देखो यहाँ से क्या करोगे, इस रूट 2 को जब इस 2 से काटोगे तो रूट 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, रूट 2 बार, सही है, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, सही है। देखो अब वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, इस वेव फंक्शन का निकल के आएगा टोटल साई 1 = बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, √2 बीटा, क्योंकि रूट 2 बचा और रूट बीटा बचा तो मैंने एक साथ लिख दिया √2 बीटा। यहाँ क्या बचा x, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2। लो भैया, ये वेव फंक्शन निकल के आया मेरा किसका, साई 1 का। ये साई 1 का मेरा वेव फंक्शन है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा x एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, मेरा साई 1 का वेव फंक्शन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर द 1D SHO। क्लियर, देखो यहाँ से मेरे को अच्छे से पता है कि जब मैं x बराबर 0 रखता हूँ, सॉरी 0 नहीं, x बराबर मैं रखूँगा बाउंड्री कंडीशन माइनस इन्फाइनाइट रखूँगा तो वेव फंक्शन मेरा 0 आएगा। x बराबर मैं प्लस इन्फाइनाइट रखूँगा तो भी मेरा वेव फंक्शन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम में ये वाला केस जो है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। कब, माइनस इन्फाइनाइट पर और प्लस इन्फाइनाइट पर, तो ये केस तो 0, सही है, सॉल्व हो गया। एक बार मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ। देखो x की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो ये जो है यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, x की वैल्यू में जब 0 रखूँगा तो उस केस में पूरा वेव फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। लो भाई
एक्स की वैल्यू 0 रखी तब भी मेरा वे फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर 0, जबकि मैं ग्राउंड स्टेट में देख रहा था कि एक्स बराबर 0 रखने पर मेरा वे फंक्शन 0 नहीं हो रहा था, बल्कि एक मैक्सिमा पर आ रहा था। क्या आ रहा था? मैक्सिमा पर। उसकी वैल्यू क्या आ रही थी? बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो एक्स बराबर 0 रखने पर साई क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है। सही है। तो चाहे इन्फाइनेट रखो, प्लस इन्फाइनेट, चाहे माइनस इन्फाइनेट रखो, चाहे आप 0 रखो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 0। बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की? नहीं है। क्यों आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ गया, एक्स बराबर 0 पर ये साई 0 क्यों आया? देखो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपकी ये वाली कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो साई 1 इज इक्वल टू कैसे 0 आ जाएगा? ये बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, हाँ जी, √2 बीटा डॉट। अब यहाँ 0 रख देता हूँ मैं एक्स की जगह। एक्स की क्या रख दिया मैंने? 0। सही है। लो भैया, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2। अब यहाँ से आपको दिख रहेगा आराम से कि साई 1 क्या आ रहा है मेरा? 0 आ रहा है। सही है। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना यहाँ से, अब यहाँ से मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ उसको समझना एक बार। उस ग्राफ से फिर मैं आपको बताऊँगा आगे की चीज़ें कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको समझना एक बार। अभी देखो ग्राफ बना रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पर। आप यूँ मत बोलना कि भाई अभी मैक्सिमा निकाला है नहीं मिनिमा निकालना है, ग्राफ कैसे बना रहे हैं, उसको समझाऊंगा मैं कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं बाद में बताऊँगा अभी। ठीक है। स्मार्ट बोर्ड होता था आराम से सीधी चीज़ें हो जाती हैं। ट्राई करेंगे स्मार्ट बोर्ड की जल्दी। ठीक है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है। 1D SHO का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखना, समझना उस ग्राफ को भी। देखो ये तो है माइनस इनफाइनाइट, ये है मेरा प्लस इनफाइनाइट। सही है। देखो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं इसका। कैसे आएगा इसका ग्राफ? x बराबर 0 पर मेरा वे फंक्शन क्या हो रहा है? 0। x बराबर 0 पर वे फंक्शन क्या हो रहा है? 0। माइनस इनफाइनाइट पर भी क्या हो रहा है? 0। प्लस इनफाइनाइट पर भी क्या हो रहा है? 0। देखो माइनस इनफाइनाइट पर तो होता ही 0, प्लस इनफाइनाइट पर 0 हो ही रहा है, और यहाँ पर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही पूरी लाइन यही आएगी ग्राफ की, ये तो आने वाली है नहीं। कुछ ग्राफ आएगा। वो ग्राफ कैसा आता है इसका? देखो ग्राफ में पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ कैसा आता है इसका। सही है। हाँ जी, सही आया, बहुत बढ़िया भाई। चलो बना तो सही। बोर्ड पे बनता ही नहीं जल्दी से, ग्राफ ही नहीं बनता जल्दी से बोर्ड पे। तो देखो सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना भैया इसको। मतलब ये जो ग्राफ आया है ये अपन देख रहे हैं कि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और x बराबर 0। ये कौन सा पॉइंट है? x बराबर 0। सही है। और ग्राफ का अपन किसका प्लॉट कर रहे हैं भैया? साई 1, हाँ जी, वर्सेज x का। इसका प्लॉट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, साई 1 वर्सेज x का। क्लियर? अब देखो सुनना ध्यान से पहले एक बार। ये जो ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ आता है इसमें क्या हो रहा है? इस ग्राफ में अपन को एक तो साई x बराबर 0 पर पूरा वे फंक्शन ही 0 मिल गया। देखो वे फंक्शन क्या आ गया? 0 आ गया। ये तो चलो बाउंड्री कंडीशन है, ये तो बाउंड्री कंडीशन है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वे फंक्शन 0 होता ही है। लेकिन यहाँ पर भी वे फंक्शन 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया? 0। क्लियर? अब देखना यहाँ पर वे फंक्शन 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या है? नोड है। x बराबर 0 क्या हो गई? नोड। क्लियर है चीज़? ये क्या आ गई? नोड। इस वेव फंक्शन को देखकर या इस ग्राफ को देखकर आपको पता लग रहा है कि इसमें एक मैक्सिमा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। क्लियर? और एक क्या आ रहा है? इसमें मिनिमा आ रहा है। तो मैं इनको दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ एक बार कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। यहाँ पर ये तो आ रहा है मैक्सिमा, ये तो क्या आ रहा है भैया? मैक्सिमा। बोलो भैया। और ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये क्या आ रहा है? मिनिमा। ये क्या आ रहा है? हाँ जी, एक मैक्सिमा आ गया, एक मिनिमा आ गया। क्लियर है चीज़? बोलो भाई। सही है। अब मैं इनको एक बार लिख देता हूँ कि इसमें कितने कितने क्या आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। देखो नोड है कोई? बिल्कुल है नोड। क्या कोई नोड है यहाँ पर? देखो ना, नोड है, बिल्कुल है। कितनी है नोड? नोड है यहाँ पर 1, x बराबर 0। सही है। कोई मैक्सिमा है? बिल्कुल है, एक है। मिनिमा है? बिल्कुल है। कितने हैं? एक है। ये लो, एक मिनिमा है, एक मैक्सिमा है और एक नोड है। नोड तो अपन को पता है कि x बराबर 0 पर आ गई। सही है। तो ये तो अपन को पता लग गया कि नोड भी है, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी है। अब यहाँ पर अपन मैक्सिमा कैसे निकालें, मतलब उसकी पोजीशन कैसे निकालें, इसकी पोजीशन क्या होगी, मिनिमा की पोजीशन क्या होगी? तो ध्यान रखना,
एस एच ओ में मैक्सिमा और मिनिमा अपन उसकी तरह नहीं निकाल सकते जैसे अपन बॉक्स में निकाल रहे थे। यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं। उन कंडीशंस को अपन बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन। क्या बोलते हैं उनको? मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। जब भी आपको एस एच ओ में मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो उस केस में आपको मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगानी होती है। उससे आपको पता चल जाता है कि कब तो मैक्सिमा आएगा और कब मिनिमा आएगा, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा वो कंडीशन कैसे लगाते हैं, मतलब इनकी पोजीशन निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है? देखो समझ में आई या नहीं आई बात? ये तो आपको पता लग गया कि इसके लिए ग्राफ क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, एक मैक्सिमा आ रहा है, एक मिनिमा आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नोड आ रही है। सही है? तो ध्यान रखना आपको, मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर, टू कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। टू कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा हमको क्या लगानी होती है यहाँ पर, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगानी होती है, तब जाके हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है? क्लियर? वी हैव टू अप्लाई, या हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, वी हैव टू अप्लाई, हाँ जी, वी हैव टू अप्लाई मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, हाँ जी, मैक्सिमा मिनिमा जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा हमको। कहाँ पर? ऑन द फंक्शन, फंक्शन पर अपन को मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इस मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी? मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी। इसको एक बार अपन अप्लाई करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपन, जो भी वे फंक्शन है, जो भी देखो अप्लाई कैसे करना है, सुनना ध्यान से इसको। जो भी आपको गिवन वे फंक्शन है उसको क्या करो, उसका आप क्या ले लो, उसका इंटीग्रल ले लो, उसका क्या ले लो, सॉरी, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसका कर दो आप डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी आपको, इसको ऐसे लिख लो ज़्यादा समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स कर दो, उसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो उस वे फंक्शन का, जो भी आपको जिसका मैक्सिमा निकालना है, आपको जिसका मैक्सिमा मिनिमा जो भी निकालना है, एक साथ आ जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा, मैक्सिमा भी आएगा मिनिमा भी आएगा यहाँ पर। सही है? इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। किसका निकाल रहे हैं अपन? साई 1 का। किसका निकाल रहे हैं? साई 1 का। क्लियर? इसका मैक्सिमा निकालना है, इसका क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएशन कर दो। जब डिफ्रेंशिएशन करोगे उस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू को आप क्या कर दो, 0 के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? 0 के बराबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। सही है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यही क्या है, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। लो भैया, यही क्या है, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन है। ये अप्लाई करना आना चाहिए अपन को। क्लियर? ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। सही है? देखो इसको मैं अप्लाई करके सिखाता हूँ, एक बार यहाँ तक का उतारो इसको, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, देखना एक बार, समझना इसको। अपन प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं साइड 1 वर्सेस एक्स का, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड का वेव फंक्शन और उसके एक्स के रेस्पेक्ट में अपन जो प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं वो है साई 1 वर्सेस एक्स का। जब हम साई 1 वर्सेस एक्स का प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम पहले वेव फंक्शन निकालेंगे, साई 1 का क्या होता है। इस जनरल वेव फंक्शन में हम क्या रखेंगे, एन की वैल्यू 1 रख के हम यहाँ से एक जनरल वेव फंक्शन निकालेंगे। क्या निकल के आएगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वे फंक्शन निकल के आया। हमें पता है बाउंड्री पर माइनस इन्फाइनेट प्लस इन्फाइनेट पर वे फंक्शन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है तो x बराबर 0 पर वे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। ग्राफ इसका ये आया। यहाँ से अपन ने निकाला कि एक नोड आया, एक मैक्सिमा, एक मिनिमा आया। ग्राफ से तो पता लग गया हमको, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होती है, इनकी पोजीशन को हम वैसे ही नहीं निकाल सकते जैसे बॉक्स में निकाल रहे थे। इसकी पोजीशन मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन निकालने के लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगानी होती है। और वो कैसे लगाते हैं अपन, उसका वेव फंक्शन का क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएशन कर दो और उसकी वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये होती है मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन। क्लियर है चीज़? अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि इस साई 1 की जगह मैं क्या रखूँगा, इस वेव फंक्शन को रखूँगा। साई 1 की जगह क्या रखूँगा, इस वेव फंक्शन को रखूँगा और यहाँ से मैं 0 के बराबर रख के मैं यहाँ से मैक्सिमा भी निकालूंगा और मिनिमा भी निकालूंगा। क्लियर? इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ एक बार, अभी देखना।
या मैं इसको एक बार यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ इधर, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इस साई जो ये है डी अपॉन डी एक्स साई 1 इजिकल टू 0, उसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि सामने दिखता रहेगा अपन को ये। क्लियर है चीज़? देखो सुनना भाई, सुनते रहना भाई एक बार। देखो डी अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स साई 1 की वैल्यू क्या थी? हाँ जी लिखो उसको, लिखो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, हाँ जी √2 बीटा एक्स, हाँ जी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू 0। ये रख दी मैंने किसकी कंडीशन? मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन रख दी मैंने। ये क्या रख दी मैंने? मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन, सही है, डी बाई डी एक्स, सही है, ये मैंने रख दिया। अब देखो जो पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लो, ताकि आप इसका, अब देखो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। घबराना मत बिल्कुल भी, देख के घबराना मत। बायो वाले स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं खुद बायो से हूँ, मैं भी नहीं घबराता, आप भी मत घबराओ, सही है। देखना इधर मैं क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको मैं एक तरफ ले रहा हूँ पहले, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। लो भैया बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ये मैंने ले दिया, √2 बीटा इसको मैंने बाहर ले दिया। कुछ और कांस्टेंट है क्या? नहीं है। अब जो बचा उसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपन को, डी बाई डी एक्स क्या बचा, एक तो एक्स बचेगा डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको मैंने कर दिया 0 के बराबर, सही है। आप सुनते जाना है यहाँ से, देखो आप सुनते जाना एक बार। अब आपके पास दो फंक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों का करना है आपको। कैसे करते हैं अपन, दो फंक्शन आते हैं जब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक को एज इट इज़ मान के दूसरे का करते हैं और दूसरे को एज इट इज़ मान के फर्स्ट का करते हैं अपन, ठीक है। करो देखो, इसको तो एक बार यहीं रख लो, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा, सही है। एक बार करो आप इसका, एक्स का को ऐसे एज इट इज़ रहने दो और डी बाई डी एक्स लगा दो किस पर, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 पर, प्लस, हाँ जी अब कर दो इसको एज इट इज़ मान लो और डी बाई डी एक्स एक्स। लो भैया ये तो हो गया अपना है ये वाला काम, सही है। इतना ऊपर कैसे लग गया, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो जो कट रहा है इसको काटते रहो पहले, देख बार कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है। देखो डी एक्स से डी एक्स गया, डी एक्स से क्या गया, डी एक्स गया। देखो अब क्या, अब इसका करना है अपन को डिफ्रेंशिएशन, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा। देखना यहाँ से करोगे आप एक्स एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन करना आप। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, सही है। ई की पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर, थोड़ा सा इधर ले देता हूँ उसको, एक्स एज इट इज़ है ये, इसका करना है तो इसका तो यही रहेगा, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है चीज़, सही है। अब देखो अब इसका करेंगे अपन, तो ई की पावर में एक्स है उसका करेंगे अपन, जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, बीटा बाई 2 तो एज इट इज़ रहेगा, बीटा बाई 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का माइनस, ये लो भैया, ये इसका क्या निकल के आएगा, जो ऊपर है ई की पावर में है, उस जो पावर है उसका अपन ने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, ये निकल के आया, और ई की पावर का ये रहा एज इट इज़, और यहाँ पर साथ में ये है, ये ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है। अब देखना, सुनना ध्यान से, साहब क्यों मिट गए, नहीं मिटे, देखो दिख गया। देखना आप सुनो ध्यान से, इस 2 से तो 2 को काटो पहले, इस 2 से तो 2 को काटो, रेड कलर से काटो ताकि दिखता रहे। लो भैया, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। देखो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, सही है, √2 बीटा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का बीटा एक्स, माइनस का बीटा एक्स ये निकल के आया यहाँ से, सही है। और इधर क्या बचेगा, हाँ जी एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है। अब देखना एक बार, सुनना ध्यान से, हाँ जी देखो देखना एक बार, यहाँ देखना एक बार, आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर, देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, ये वाली वैल्यू है, ये वाली कौन सी वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन अपन ने किया ई की पावर का, तो ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन जो आएगा वो इस टर्म के साथ ही तो आएगा, अलग थोड़ी जाएगा वो, ठीक है। तो अपन को कॉमन ना लेके ये इसी के साथ आने वाला है, ये वाला जो वैल्यू आई इसी के साथ आने वाली है ये, ठीक है। अगर ये वैल्यू इसके साथ भी आती तो अपन बाहर लिख देते इसको कॉमन में, लेकिन अभी नहीं लिख सकते अपन इसको, अभी नहीं लिख सकते। देखो यहाँ से बचा क्या, आप सुनना देखो ध्यान से, यहाँ से क्या बचा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, सही है, √2 बीटा है ये बाहर,
और सुनो, यहाँ से मैं e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ एक बार यहाँ से। लो भैया, e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको मैं ले रहा हूँ कॉमन, सही है। अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस है ही है जी, माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, बीटा है ही है, एक्स और एक्स क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बीटा एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से तो ये बाहर निकल गया, इधर क्या बचा, इधर तो यही था पूरा बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 0 के बराबर इनको चलने दे रहा हूँ भाई तो 0 चल रहा है ना अपना, भाई मैक्सिमम मिनिमम की जो कंडीशन है वो तो लगानी पड़ेगी अपन को, सही है। इसको भी 0 के बराबर करना है, इसको भी 0 के बराबर करना है। लो भैया 0 कर दिया अपन ने, सुनते जाओ भैया, आप सुनते जाना भाई। देखो इसको कर दिया 0 के बराबर। अब एक चीज़ समझना है यहाँ से, अब एक चीज़ समझना कि कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या ये 0 हो सकती है, ठीक है 0 हो सकती है क्या ये, नो ये 0 नहीं हो सकती, कांट 0, कैन नॉट बी 0, सही है। क्या ये 0 हो सकती है, अरे ये तो वेव फंक्शन ही है, ये तो क्या आ गया वेव फंक्शन, e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, कांट 0, सही है। क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल ये 0 हो सकता है, इट मे बी 0, इट मे बी 0। तो 0 क्या होगा अल्टीमेटली, मतलब देखो ये पूरी वैल्यू 0 है, ये वाली ये पूरी वैल्यू क्या है 0, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट 0 कहाँ से होगी, ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो जाए तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा भाई, अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन ही मेरा क्या हो जाएगा पूरा 0, सही है, सही है। ये तो केवल 0 कब होता है, बाउंड्री पर 0 होता है, कहाँ होता है, बाउंड्री पर, x बराबर माइनस इन्फाइनेट रखो या प्लस इन्फाइनेट रखो, ये 0 हो जाएगा, सही है। ये तो 0 ही तब होगा। क्या ये 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी मल्टीप्लाई होगी, पूरा क्या बना देगी 0, इसका मतलब ये ही 0 है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर 0। समझ में आया बात, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, समझ में आ गई वाली बात। इसका मतलब ये 0 है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। आप क्या करोगे, हाँ जी, जो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे यहाँ से, सही है। इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वो दिख रहा है कि आपको नीचे इसके आगे, हाँ जी दिख तो रहा है भैया। देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से कैसे निकालोगे, बीटा एक्स स्क्वायर जो है इसको उधर ले जाओ, 1 को यहीं रहने दो, बराबर किसके हो गया 1 के, किसके बराबर हो गया ये 1 के। देखो इतना हो गया, यहाँ से निकाल लिया आपने। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, हाँ जी बीटा को नीचे भेज दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन बीटा, क्या निकल के आई 1 बाय बीटा, सही है। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 1 बाई रूट बीटा। अब ये रूट बीटा जो आएगा किसका आएगा, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। x की वैल्यू जो आई 1 अपॉन रूट बीटा प्लस माइनस रूट बीटा, तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं इसको अपन। अरे दिखना तो चाहिए भैया, बिना देखे तो पार ही नहीं पड़ेगी फिर। देखो x की वैल्यू जो निकल के आई यहाँ से वो क्या निकल के आई, x इजिकल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट बीटा, x इजिकल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट बीटा, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई। क्लियर। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 बाय रूट बीटा, ये वैल्यू जो निकल के आई, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैक्स से मैंने कंडीशन लगाई और कंडीशन लगाने के बाद x की वैल्यू क्या निकल के आई, प्लस माइनस 1 बाय रूट बीटा। अब जो प्लस में वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो इसकी माइनस में वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब प्लस में जब वैल्यू रखेंगे अपन तो वो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, और जब अपन माइनस में रखेंगे तो वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, सही है। ये ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, सही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब x इजिकल टू 1 अपॉन रूट बीटा, ये तो हो गई मैक्सिमा की वैल्यू, और x इजिकल टू माइनस आएगा ना, तो x इजिकल टू माइनस 1 बाई रूट बीटा, ये किसकी वैल्यू है, मिनिमा की। बोलो भैया समझ में आया या नहीं आया ये चीज़, बताओ समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की। देखो सुनना ध्यान से, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इसको रिवाइज कराता हूँ। देखो अपन ले रहे हैं साई 1 वर्सेज एक्स का प्लॉट, अपन क्या ले रहे हैं, साई 1 वर्सेज एक्स के प्लॉट। साई 1 वर्सेज एक्स के प्लॉट अपन ने देखा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया,
यहाँ पर अपन ने देखा कि एक मैक्सिमा आया, एक नोड आई और एक मिनिमा आया। मैक्सिमा और मिनिमा को अपन सीधे नहीं निकाल सकते, उसके लिए अपन को मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन लगानी पड़ती है, जो क्या होती है, इसका वेव फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो, उसको 0 के बराबर रख दो। जब मैंने उसको ये 0 के बराबर रखा तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मैं एक्स की वैल्यू निकाल के लाया 1/√β प्लस माइनस। अब जो प्लस में वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा की वैल्यू होगी, जो माइनस में आएगी वो मिनिमा की वैल्यू होगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये मैक्सिमा की वैल्यू निकाली और मैंने मिनिमा की वैल्यू निकाली, जो आई मैक्सिमा की वैल्यू आई 1/√β और मिनिमा की वैल्यू आई -1/√β। क्लियर है चीज़? यहाँ तक किसी को साई 1 वर्सेस एक्स के प्लॉट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है? देखो x बराबर 0 पर तो अपने आई गया था ये। अब मैक्सिमा कहाँ पर आया, अब तो पता चल गया अपन को x की वैल्यू क्या है 1/√β और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी -1/√β। लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को भी। हाँ जी, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। सही है? हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को भी इसमें? इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है तो अपन अब आगे चलते हैं। देखो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अभी आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, फिर अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्राफ। ये अपन ने किसका लिया था, साई 1 वर्सेस एक्स का ग्राफ लिया था अपन ने। किसका लिया था? साई 1 वर्सेस एक्स का ग्राफ। क्लियर है? साई 1 वर्सेस एक्स का ग्राफ था ये वाला। अपन लेंगे साई 1 का स्क्वायर का ग्राफ ले लेंगे, फिर साई 2 का ले लेंगे, साई 3 का ले लेंगे। इस तरीके से अपन ग्राफ लेते लेते फिर उसको अपन एक जनरल ग्राफ में लेंगे, जैसे अपन ने बॉक्स में लिया था। और जनरल ग्राफ देखते देखते अपन फिर क्या करेंगे, इस SHO को, जो क्वांटम मैकेनिकल SHO है, इसको क्लासिकल मैकेनिकल SHO से कंपेयर करेंगे अपन। सही है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को अपन यहीं रखते हैं। गाइस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और जो लोग नीड है वहाँ तक पहुँचाओ इसको। सही है? SHO अपना कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम पूरा कंप्लीट निपटा दूंगा मैं। 3 क्लास मान लो मैक्सिमम बस की। ठीक है? आज तीसरी क्लास से अपनी SHO की 3 क्लास ये और 3 क्लास नेक्स्ट 3 क्लासों में अपना SHO पूरा बाइंड अप हो जाएगा। क्लियर? तो आज क्लास में यहीं रखते हैं अपन। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस। थैंक यू सो मच।